नमस्कार। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव को लेकर फलौदी सट्टा बाजार के हिसाब से महाराष्ट्र में अगली सरकार किसकी बनती नजर आ रही है, इसको लेकर महत्वपूर्ण आंकड़े सामने आ चुके हैं। क्योंकि वोटिंग के ठीक पहले फलौदी सट्टा बाजार ने जिस तरह से अपने आंकड़ों में बड़ा उलटफेर किया है, उस आधार पर महाराष्ट्र में यह किसकी सरकार बनने जा रही है। क्योंकि महाराष्ट्र को लेकर सभी 288 सीटों को लेकर जो फलौदी सट्टा बाजार है उसने अपने आंकड़े जारी किए हैं। उस आधार पर किसकी सरकार बनने जा रही, क्योंकि अपने अपने जीत के दावे किए जा रहे हैं, लेकिन क्योंकि अचानक से जिस कार से महाराष्ट्र की राजनीति में बड़ा उलटफेर देखने को मिल रहा है, उस आधार पर अगली सरकार किसकी बनने जा रही है। क्योंकि महाराष्ट्र में काफी हलचल इस समय देखने को मिल रही है। तो यहाँ पर बात कर लेते हैं महाराष्ट्र को लेकर जो आंकड़े हैं वो काफी चौंकाने वाले हैं। क्योंकि इस बार यहाँ पर जो है गठबंधन पूरी तरह से बदल चुके हैं। अब भारतीय जनता पार्टी और यहाँ पर शिवसेना एक साथ है, लेकिन उद्धव गुट जो है वो यहाँ पर जो है महाविकास आघाड़ी के साथ इस आधार पर अब सीधी टक्कर भारतीय जनता पार्टी और उद्धव ठाकरे के बीच दिखाई दे रही है। लेकिन पलड़ा किसका भारी नजर आया है और अंत में यहाँ पर महाराष्ट्र में कौन बाजी मारता नजर आ रहा है, इसको लेकर फलौदी सट्टा बाजार के नए और चौंकाने वाले आंकड़े सामने आ रहे हैं। क्योंकि सबसे लेटेस्ट 288 सीटों का महत्वपूर्ण ओपिनियन पोल सामने आ रहा है। क्योंकि यहाँ पर बात करें 4140 यहाँ पर उम्मीदवार चुनावी मैदान में 288 सीटों के लिए महायुति एनडीए और महाविकास आघाड़ी में सीधे तौर पर कड़ी टक्कर मानी जा रही है। और बहुमत के लिए 145 सीटें आखिर किसके पक्ष में फलौदी सट्टा बाजार ने यहाँ पर जो है दिए हैं, उस आधार पर किसका पलड़ा भारी नजर आ रहा है। पहले बात कर लेते हैं महाराष्ट्र को लेकर 288 सीटों के लिए 2019 के आंकड़ों की बात की जाए तो किसने कितनी सीटों पर जीत हासिल की थी और वोट शेयर किसका कितना था। यहाँ पर बात की जाए तो भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ पर जो है 105 यहाँ पर सीटों पर जीत हासिल की थी और वोट शेयर उनका था करीब 25% यानी 7.5% रहा। और शिवसेना तब भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर चुनाव लड़ी थी, लेकिन अब शिवसेना दो दल में बढ़ गई, एक शिवसेना शिंदे गुट और एक शिवसेना उद्धव गुट। लेकिन असली शिवसेना शिंदे गुट को ही माना है जो कोर्ट का आदेश रहा है। अगर बात की जाए तो एनसीपी भी यहाँ पर दो धड़ में बटी है। एनसीपी में अजीत गुट और शरद पवार। अब असली शिवसेना असली एनसीपी किसकी होगी ये तो जनता तय करेगी। लेकिन 2019 में बीजेपी ने 105 सीटें, शिवसेना ने 56 सीटें, एनसीपी ने 54 सीटें, कांग्रेस ने 44 सीटें यहाँ पर हासिल की थी और 16% वोट शेयर था। एआईएमआई पार्टी ने भी यहाँ पर 2 सीटों पर जीत हासिल की। निर्दलीय ने 27 विधानसभा सीटों पर जीत हासिल की थी। तो इसलिए यहाँ पर निर्दलीय विधायक भी यहाँ पर महत्वपूर्ण हो जाते हैं महाराष्ट्र को लेकर, जिस कार के आंकड़े अब यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। तो यहाँ पर बात कर लेते हैं महाराष्ट्र में किस पार्टी को कितना वोट शेयर इस समय दिखाई दे रहा है। सिंगल लार्जेस्ट पार्टी के तौर पर देखा जाए, गठबंधन की भी बात करेंगे तो यहाँ भारतीय जनता पार्टी को 26% वोट शेयर करीब, और शिवसेना शिंदे गुट को 14% वोट शेयर, और एनसीपी अजीत पवार को यहाँ पर जो है सबसे बड़ा नुकसान यहाँ पर देखने को मिल रहा है। 2.8% वोट शेयर उनके पक्ष में जा सकता है सिंगल पार्टी के तौर पर देखा जाए। और कांग्रेस को 16% वोट शेयर, शिवसेना उद्धव गुट को 6.8% वोट शेयर और एनसीपी शरद पवार को 13.7% यहाँ पर जो है वोट शेयर की यहाँ पर जाने की संभावना फलौदी सट्टा बाजार के नए और लेटेस्ट आंकड़ों में यहाँ पर सामने आ रहे हैं। बात कर लेते हैं कि आखिर यहाँ पर गठबंधन में किस पार्टी को कितना वोट शेयर जा रहा है। तो यहाँ पर महायुति एनडीए को 45.8% वोट शेयर, महाविकास आघाड़ी की अगर बात की जाए तो यहाँ पर तो 44.1% और अन्य के पक्ष में अगर बात की जाए तो 10.1% वोट शेयर जा रहा है। इस हिसाब से अगर बात की जाए महायुति एनडीए और महाविकास आघाड़ी के बीच सीधे तौर पर कड़ी टक्कर यहाँ पर देखने को मिल रही है, जो यहाँ पर सट्टा किंग का आकलन यहाँ पर जो है महाराष्ट्र की 288 सीटों पर सामने आ रहा है। अगर सीटों की बात की जाए तो किस पार्टी को कितनी सीटें जानी है, यहाँ पर पहले सिंगल पार्टी की बात कर लेते हैं और इसके बाद आपको गठबंधन के भी आंकड़े दिखाएंगे। तो यहाँ पर जो है सट्टा बाजार ने अगर बात की जाए तो यहाँ सीधे तौर पर भारतीय जनता पार्टी को यहाँ पर बात की जाए तो 83 से लेकर 93 सीटें, 2019 में 105 सीटें थी, उस मुकाबले कम सीटें भारतीय जनता पार्टी को महाराष्ट्र में जा रही हैं, जो फलौदी सट्टा बाजार का सबसे लेटेस्ट आंकड़े सामने आ रहे हैं। और शिवसेना अगर बात की शिंदे गुट को 42 से 52 सीटें जा रही हैं। और यहाँ पर एनसीपी अजीत पवार की बात की जाए तो 7 से 12 सीटें। और अगर बात की जाए कांग्रेस की तो कांग्रेस को 58 से 68 सीटें, शिवसेना उद्धव गुट को यहाँ पर बात की जाए तो 26 से 31 सीटें, एनसीपी शरद पवार को यहाँ पर 35 से 45 सीटें, यानी मामला यहाँ पर कड़ी टक्कर देखने को मिल रहा है। गठबंधन के तौर पर देखा जाए तो फलौदी सट्टा बाजार का जो आकलन सामने आ रहा है उस हिसाब से अगर बात की जाए तो महाराष्ट्र में यहाँ पर महायुति एनडीए को 137 से लेकर 152 सीटें
और जो बहुमत का आंकड़ा 145 सीटें है वो यहाँ पर एनडीए के पार भी जा रहा है, नहीं एनडीए उस आंकड़े को पार भी कर रहा है, उस आंकड़े से पीछे भी रह सकता है, जो फलौदी सट्टा बाजार का आंकलन सामने आ रहा है। महाविकास अघाड़ी की बात करें तो महाविकास अघाड़ी 129 से लेकर 144 सीटें और अन्य के खाते में 3 से 8 सीटों की संभावना। महाराष्ट्र को लेकर जो फलौदी सट्टा बाजार का सबसे लेटेस्ट और सबसे महत्वपूर्ण ओपिनियन पोल सामने आ रहा है। इस आंकड़े की अगर बात की जाए तो सीधे तौर पर यहाँ पर महाविकास अघाड़ी और महायुति के बीच कांटे की टक्कर देखने को मिल रही है, लेकिन जिस कहा से जो आंकड़े हैं, जिस कहा से माहौल बदला है, उस हिसाब से माना जा रहा है कि महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में अब माहौल देखने को मिल रहा है, जिस कार के आंकड़े और जिस कार की तैयारी महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव को लेकर यहाँ पर जो सामने आ रही है। इसके अगर बात की जाए तो महाराष्ट्र को लेकर सबसे लेटेस्ट एक और ओपिनियन पोल सामने आ रहा है, जो कि मटराइज के आंकड़े यहाँ पर सामने आ रहा है। मटराइज ने भी जो है वोटिंग के ठीक पहले जो महाराष्ट्र की सभी 288 सीटों का ओपिनियन पोल जारी किया, उसमें अगर बात की जाए तो महायुति एनडीए को 47% वोट शेयर के हिसाब से 145 से लेकर 165 सीटें, यानी जो बहुमत का आंकड़ा 145 सीटें, उसके पार भारतीय जनता पार्टी एनडीए जाता नजर आ रहा है, जिसमें शिवसेना की बात की है, एनसीपी और भारतीय जनता पार्टी। लेकिन मुख्यमंत्री कौन होगा, ये महाराष्ट्र को लेकर अभी भी एक बड़ा सवाल बना हुआ है। भाई महाविकास अघाड़ी की बात की जाए तो 41% वोट शेयर के हिसाब से 106 से लेकर 126 विधानसभा सीटें और अन्य के खाते में 12% वोट शेयर के हिसाब से 0 से 5 सीटों पर जो है मटराइज का ओपिनियन पोल महाराष्ट्र को लेकर सभी 288 सीटों का सबसे लेटेस्ट आंकड़ा सामने आ रहा है। फिर भी आपको बता दें ये तो चुनावी आंकड़े, चुनावी अनुमान सामने आ रहे हैं, लेकिन महाराष्ट्र में 288 सीटों को लेकर 20 नवंबर को जनता तय कर देगी आखिर महाराष्ट्र में अगली सरकार किसकी बनने जा रही है, क्योंकि महाराष्ट्र में जिस कहा से बार पलटवार किए जा रहे हैं और महाराष्ट्र में जो सियासी आंकड़ा है वो किसके पक्ष में जाएगा और जिस कार से माहौल बना हुआ है वो माहौल क्या बदलेगा या बड़ा उलटफेर होगा, ये तो महाराष्ट्र की जनता तय करेगी। लेकिन आपको क्या लगता है, क्या महाराष्ट्र में महाविकास अघाड़ी यहाँ पर सरकार बनाने जा रही है या फिर महायुति एनडीए को यहाँ पर सरकार बनाने के लिए यहाँ पर जिस कार से बड़े बड़े ऐलान किए गए हैं, बड़ी बड़ी योजनाएं यहाँ पर आई हैं, तो क्या इनका फायदा मिलेगा? क्योंकि लोकसभा चुनाव में नुकसान हुआ था, इस कारण से भारतीय जनता पार्टी एनडीए ने इस बार महाराष्ट्र की जो तैयारी की है विधानसभा चुनाव को लेकर वो काफी महत्वपूर्ण रहने जा रही है। तो महाराष्ट्र को लेकर अपने रख सकते हैं और लेटेस्ट और विश्लेषण के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।